योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता है। जागो फिर एक बार, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। प्यारे बच्चों, महाकवि महाप्राण निराला ने जो ये बात कही है, तो उसके कहने का जो संदर्भ है वो बहुत ही अपने आप में असीमित है। वो प्रत्येक मनुष्य से यह कहता है कि जागने की प्रक्रिया हमेशा आदमी के अंदर रहनी चाहिए और तब जागना चाहिए जब चारों तरफ उसके घना अंधकार हो। प्रत्येक व्यक्ति कभी नहीं हारता है। अगर वो मन से हारा तभी हार है, वरना मन से तो हमेशा जीतना ही का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि मालूम ही है कि आप लोगों की परीक्षाएं आने वाली हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, तो आपको अपनी परीक्षाओं के दौरान बहुत ही सजग पूर्वक, सहजता पूर्वक अपनी बातों को किताब से जो आपने याद किया हुआ है, जो आपको पढ़ाया गया है, उससे लिखना है। अपने कॉपी पे, उत्तर पुस्तिका पे देना है और बड़े सजगता पूर्वक देना है। उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मेरा संदेश तो यही है आपके लिए कि आप प्रत्येक प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको अच्छे तरीके से उसका उत्तर देने का प्रयास करिए। निसंदेह हो सकता है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन जो आपको नहीं याद है, नहीं आएगा, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी क्वेश्चन को देख करके घबरा जाएं, बल्कि जो क्वेश्चन आपको आता हो पहले उसे करिए और उसका उत्तर अच्छे तरीके से लिखिए। जैसा कि आपको आपके पेपर आने वाले हैं, सारे विषयों को आप ऐसे ही जो भी आपने आपका आत्मावलोकन करना है आपको, क्योंकि आपने पूरे साल भर बड़े मेहनत से पढ़ाई करी है और उस पढ़ाई का जो फल है वो अब आपको मिलेगा। उसके परिश्रम का जो फल है वो आपको मिलने वाला है। तो उसमें परिश्रम जो आपने किया है उसको आप सजगता पूर्वक अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया आपको, जैसे मान लीजिए भारतीय हिंदू परिषद में से ही क्वेश्चन आया आपको और आपको उसके विषय में लिखना है, उनका जीवन लिखना है, उनका जीवन चरित्र लिखना है, तो आप उनके जीवन चरित्र को लिखने के साथ साथ ही उनकी भाषा शैली, वो किस प्रकार के कवि थे, वो किस काल के कवि थे, उनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान है और हिंदी साहित्य उनका कितना ऋणी है, इस पर भी विशेष फोकस दीजिएगा। या मान लीजिए आपको तुलसीदास जी का ही जीवन परिचय लिखना हो, तो तुलसीदास का भी जीवन परिचय अगर आप लिखते हैं तो निश्चित तौर पे लिखने का प्रयास कीजिएगा कि उनके द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस हिंदी साहित्य में कौन सा स्थान है, हिंदी समाज को उसकी क्या प्रेरणा है, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा, एक आदर्श अभिभावक किस प्रकार होना चाहिए, कैसे उन्होंने लिखा होगा, कितनी सहजता से लिखा होगा, इसका भी अपने उनके जीवन परिचय में जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। उनकी भाषा लिखने का प्रयास कीजिएगा, उनकी शैली लिखने का प्रयास कीजिएगा। जिस युग में वो पैदा हुए थे उस युग के अंतर्गत न जाने अनेकों झंझावतों से वो जूझ कर उन्होंने कितना विस्तृत साहित्य लिखा, उसका एक अनुपम उदाहरण आपको तुलसीदास का काव्य मिलता है। यही नहीं बच्चों, यही अगर आपको क्वेश्चन, अगर आपको मान लीजिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्र पत्रिकाओं से संबंधित अगर आता है तो उसको भी बड़े ध्यान से लिखिएगा। आचरण की सभ्यता के अंतर्गत अगर आता है तो उसको भी बड़े ध्यान से लिखिएगा। उस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उस चैप्टर से पढ़ने के बाद उसमें आत्म साक्षात्कार किसका होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हमें किस प्रकार बनना चाहिए, हमको किस प्रकार का समाज देना है, छात्रों का भी कर्तव्य है, अभिभावकों का भी कर्तव्य है। तो उस पूरे के पूरे चैप्टर का मौजू होता है, वो सारांश होता है। यही नहीं, प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं, चाहे जयशंकर प्रसाद की जो कहानियाँ हैं, या आपका जो समय कहानी है, इसको भी जब आप पढ़िएगा तो अच्छे से उसका सारांश लिखिएगा। उस पूरे कहानी का जो मौजू है वो लिखने का प्रयास कीजिएगा। यही नहीं, निबंध के अंतर्गत जो भी निबंध आपको मिल आएंगे तो उसकी प्रस्तावना, उसका उद्देश्य, उसकी रूपरेखा सजगता पूर्वक लिखिएगा। घबराइएगा मत, कोई घबराने से क्या होता है, उत्तर गलत लिख जाता है कभी कभी। तो उसकी पूरी रूपरेखा को आप अच्छे तरीके से लिखिएगा। कभी कभी बीच में उसमें कविता भी लिख दीजिएगा, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। दो नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो सारे क्वेश्चन आप सजगता पूर्वक कीजिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो कहा ही है कि जब तुम्हारा कोई डाक नहीं सुने तब एकला चलो रे। तो सृजन जो है अकेले में होता है। अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए आप जो है परीक्षा की तैयारी करें और अपने विषय में, सारे विषयों में अच्छे से अच्छे नंबर पाने का प्रयास करें। माँ सरस्वती आपको इतनी बुद्धि दे, इतना प्रखर करे कि आप
अपने लक्ष्य को सजगतापूर्वक प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ माँ सरस्वती की वंदना में आपको 2 लाइन की गा के सुनाता हूँ कि वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र रहो, भारत में भर दे। काट अंध के बंधन अस्तर, बहा जनन ज्योति में निर्झर, कलुष भेद तब हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे। प्यारे बच्चों, आप अपने सारे जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो हो रहे हैं, उसमें सारे पेपरों में, सारे विषयों में सजगतापूर्वक, कर्मठतापूर्वक अपने लक्ष्य को साधते हुए सुंदर से सुंदर उदाहरणों के माध्यम से अपने बात को लिखिएगा, ताकि आप अच्छे अंक पा सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। प्यारे बच्चों, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए।